मंगलहारी दशरथ अजित बिहारी जीवित होए नाथ हित मोरा करो सुबेद दास मैं तोरा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं केतनमूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, कल्याण करना। ओम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोष दशरथ अजय बिहारी दीन विरद संहारी हरो नाथ मम संकट भारी। तो हमने पिछले भाग में भी बालकांड में जो इस समय श्री का प्रसंग चल रहा है, धनुष यज्ञ के बाद में राजा दशरथ जी बारात लेकर के जनकपुर में पहुंच गए हैं और जनकपुर में जो कार्यक्रम चल रहा है, वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है, उसी का वर्णन आज के इस भाग में भी है। चलिए प्रस्थान करते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी सीताराम हरो नाथ मम संकट भारी सिया राम। मिले जनक दशरथ अति प्रीति राम रे कर वैदिक लौकिक सवरीति राम रे। मिलत महादो राज विराजे राम रे उपमा खोज खोज कपिलागे राम रे। लई न कतौ हारी अमानी राम रे इन समय उपमा उरियानी राम रे। सामद देख देव अनुरागे जय जय सीताराम। सुमन बरस जसु गावन लागे सिया राम। जग विराज उपजा जब तेरा मरे देखे सुने ब्याह तब तेरा मरे। सकल भांति समुसाजु समाजु जय जय सीताराम। समु समधी दे के हम आजू सिया राम। जैसे व्याख्या करते हुए इसका रामायण का शुभारंभ किया, उसी तरीके से व्याख्या करते हुए ही अंत तक इसको सुनेंगे। तो वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है, मतलब इनके समान कोई दूसरा है ही नहीं। समाधियों जब कभी उपमा भी नहीं मिली तब हृदय में यही मान लिया कि मतलब कोई उपमा है ही नहीं और इनके समान सिर्फ यही है। तो समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधी तो आज ही देखे।
देवगिरासुर सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दोह दिस माची। देत पावड़े अरघ सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। तो मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुन मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब को आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय कर आशीष लही। कौशिक है पूजत परम प्रीति, की रीति तो ना परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, यानी मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि कृष, पूजे मुदित महीष। दिए दिव्यासन सबे, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशल पूजा, जान ईश संभाव न दूजा। कीन जोर करने बढ़ाई, कह निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपत सकल वराती, समधी समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काऊ, कहो कहा मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती वरवानी। विधि हर हर दिश पति दिन राऊ, जी जाने रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र वर वेश बनाए, कौतुक देखे अति सच पाए। पूजे जनक देव सब जाने, दिए सुहासन बिन पहचाने। पहचान को के जान सब, अपान सुधि भूरी भई। आनंद कंद बिलो के दूलो, उभय दिश आनंदमयी। सुर लखे राम सुजाने, पूजे मानसिक आसन दिए। अवलोकशील स्वभाव, प्रभु को विविध मन प्रमुदित किए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चार चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समो विलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुने आए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। बेग कुंवर अब आना हो जाई, चले मुदित
न्याय पाई। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर भी प्रसन्न होकर चले। रानी सुन उपरोहत वाणी, प्रमुदित सखिन समेत शयानी। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। तो विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल किए। नार वेश जे सुरवर वामा, सकल समय सुंदरी श्यामा। तिन्हें देख सुख पावै नारी, बिन पहचान प्राणों ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा यानी 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान है रानी, उमा रमा सारद सब जानी। सीय सवार समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। चल ल्याय सीते सखी सादर, सज सुमंगल वामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, तव स्मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुन ध्यान त्यागे, काम कुकिल लाजही। मंजीर नूपुर कलित, कंकने ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजे, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। बड़ी बड़ी सुंदर उपमाएं दी हैं। इन सभी सुंदर उपमाओं को सुन करके प्रभु सुन करके और ये जो जनकपुर में विवाह उत्सव है, इन सभी उपमाओं को सुन करके आप मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे। इसको निरंतर ऐसे ही आगे सुनते रहें। ये आज भी सुनना है और कल भी सुनना है। सोहत बनता वृंदमो, सहज सुहावन सिय। छविलल नागन मध्य जन, सुषमा दिए कमनीय। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हो। सिय सुंदरता वरण न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीक बरातनि सीता, रूप रास सब भांत पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभय मने मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कह न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को तो देखकर सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए और राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसै कूला, मुन असीस धुन मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। ये विदिशीय मंडप आई, प्रमदित शांति पढ़े मुनिराई। ते अवसर कर विद व्यवहारू, दे कुल गुरु सब कीन विचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनि राज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए।
आचार कर गुर गौर गणपत मुदित विप्र पूजावहि सुर प्रगट पूजा लेह देह आशीष अति सुख पावहि मधुपर्क मंगल द्रव्य जोजे समय मुन मन मोच है बरे कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहे कुल समेत रवि कह देते सब सादर कियो ए बात देव पूजाय सीत सुभग सिंहासन दियो श्री राम अवलोकन परस्पर प्रेम खाहु नलक पर मन बोध बार वाणी अगु घट कब कैसे करे। यानी कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आते हैं मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य तहत अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लग नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कभी क्यों प्रकट कर पाएगा। होम समय तनु धर अनल अति सुख आहुत ले विप्रवेश दर भेद सब के विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। विवाह की क्या क्या विधियां हैं ये सब कुछ अगले भाग में सुनेंगे। बहुत ही अच्छा सुंदर सीताराम जी का विवाह है, अलौकिक है, अनुपम है और बहुत ही शोभायमान है, देने वाला है। इसको इसी प्रकार से आज यही विश्राम करते हुए और अगले भाग की प्रतीक्षा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जी कठिन जग माही जय जय सीताराम। जो नहीं होए तात तुम सिया राम।